प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में या फिर आपके परिवार में दुष्ट कार्य कर रहा है, आपके जीवन में समस्याएं परेशानियां लेकर आ रहा है और बीमारियों को लेकर के आ रहा है, लड़ाई झगड़ों को लेकर, अशांति को लेकर के आ रहा है, चिंताओं को लेकर के आ रहा है, मरने के विचारों को लेकर के आ रहा है और आप उससे डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, निराश हो रहे हैं, तो आज आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहिए। प्रभु आपको इन सब बातों से आज छुटकारा देगा, उस दुष्ट के कार्यों से प्रभु आपको छुटकारा देगा, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप उससे डरे नहीं, आप उससे घबराएं नहीं, आप उससे भाग न जाएं, बल्कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके साथ में युद्ध करें, आप उसे मार कर भगाएं, आप उससे न डरें बल्कि वो आपसे डरे। और आज मैं विश्वास करता हूं कि उसके कार्य आपके जीवन से नष्ट हो जाएंगे। याकूब की किताब उसका 4 अध्याय और 7 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान का सामना करो। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि वो आपके जीवन में कार्य कर रहा है, वो आपको परेशान कर रहा है, तो आपको चाहिए कि आप उसका सामना करें। अब कैसे हम उसका सामना कर पाएंगे, कैसे हम उससे युद्ध लड़ पाएंगे? क्या हम बंदूक उठा लें या फिर तलवार उठा लें? क्या हम उसके लिए करें? क्या हम जादू टोनने वाले के पास जाएं या फिर क्या हम करें कि वो आपके जीवन से भाग जाए, आपके परिवार से भाग जाए? दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। सबसे पहली बात तो यही है कि जिससे वो डरता है, जिससे वो भागता है, कांपता है, वो यही है कि जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, जब आप परमेश्वर की निकटता में चलना शुरू करते हैं, तो वो आपके जीवन से भागना शुरू कर देता है। जितना आप परमेश्वर के अधीन होते हैं, उतना वो आपके जीवन से भागता रहता है, दूर चला जाता है, छोड़कर चला जाता है। तो इसलिए पहली बात आपको चाहिए कि आपको परमेश्वर के अधीन होना है, परमेश्वर की निकटता में होना है। अब कैसे हम परमेश्वर की निकटता में होंगे? क्या आपको करना पड़ेगा जिससे आप परमेश्वर की निकटता में हो जाएंगे? आखिर क्या है वो बात? कौन सी बात है वो? तो दोस्तों, मैं आपसे कहूंगा, वो बात है बाइबल को पढ़ना और प्रार्थना को करना। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप सुबह शाम उसके साथ में शामिल होते हैं, तो आप परमेश्वर के अधीन होते चले जाते हैं। फिर आपके जीवन से वो सारी बुरी बातें चली जाती हैं और परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में होना शुरू हो जाता है। फिर आप अपने जीवन के उन गलत कामों से छुटकारा पाते हैं और परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके जीवन में फिर कार्य करती है। फिर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तब वास्तव में आप परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं और फिर परमेश्वर आपको इन सब बातों से छुटकारा देता है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप रोज सुबह शाम प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें, बाइबल को पढ़ें, बाइबल अध्ययन को करें और परमेश्वर की इच्छा अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। आप और करीबी में आए, परमेश्वर की निकटता में चले जाएं। बाइबल कहती है कि तुम परमेश्वर के निकट आओगे तो वो भी तुम्हारे और निकट आएगा। इसलिए आप उसके निकटता में बढ़े, तो परमेश्वर आपको इन सब से छुटकारा देगा। और इसी बात से जब आप ये सब कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप एक युद्ध को लड़ रहे हैं। इसका मतलब यही है कि आप दुष्ट से लड़ रहे हैं और वो आपको देखकर डर रहा है, वो आपको देखकर भाग रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई, दुष्ट ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की, तो प्रभु यीशु मसीह ने वचन से उसे हराया। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बातों से नहीं हराया। प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की, बल्कि क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने किया कि उसको वचन से हराया। प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल से ही वचनों को उठाया और उन वचनों से उसे मार दिया, भगा दिया। तो दोस्तों, ऐसे ही आपको चाहिए कि आपको क्या करना है? परमेश्वर से प्रार्थना करके उसके अधीन हो जाना है और वचन से उसको हराना है, वचन को पढ़ना है, वचन का अध्ययन करना। और जितना आप वचन को खाएंगे, जितना आप वचन का अध्ययन करेंगे, उतना ही वो आपके जीवन से दूर भागता चला जाएगा। बहुत से भाई बहन कहते हैं कि हमने तो बहुत प्रार्थनाएं करवाई, दूसरों से प्रार्थना करवाई, वहां जाकर प्रार्थना करवाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
कुछ नहीं होगा जब तक आप स्वयं परमेश्वर के अधीन नहीं होंगे, जब तक आप स्वयं बाइबल अध्ययन और स्वयं प्रार्थना करना शुरू नहीं करेंगे, अपने परिवार के लिए फैमिली प्रेयर नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। यदि आपको चाहिए इन सब बातों से छुटकारा पाना, तो आपको चाहिए कि आपको परमेश्वर के अधीन होना है। और जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे तो आपके पास वचन की तलवार से आप उसे मार गिराएंगे, भगा देंगे, फिर वो आपसे डरेगा, कांपेगा और आपके जीवन को छोड़कर चला जाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है, उन लोगों के जीवन में जो लोग उसके अधीन हो गए हैं, जो लोग उससे प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग बाइबल अध्ययन कर रहे हैं, उनके जीवनों से प्रभु दुष्ट के कार्यों को नष्ट कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। जय मसीह की। मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ। मैं छत्तीसगढ़ दुर्ग से मामुनी बर्मन बोल रही हूँ। मैं ये गवाही देना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे की पढ़ाई इंजीनियरिंग कर रहा है और पढ़ाई के लिए मैं प्रार्थना की थी, क्योंकि लॉकडाउन में पढ़ाई का बहुत दिक्कत जा रहा था। उनका फीस मैं नहीं भर पा रही थी सेमेस्टर का, तो मैंने प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा था। पर उन्होंने चमत्कारी अद्भुत तरीके से वो फीस को भर दिए और आज भी मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। और हर चीज और परिवार और एक गवाही है कि मैं बहुत कर्जे में, चारों तरफ से आर्थिक परिस्थिति मेरी बहुत खराब हो चुकी थी। तो मैंने प्रार्थना पीके मसीह और उनके टीमों, अमृता सिस्टर की टीमों से मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी थी। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किए और प्रभु ने ऐसा अद्भुत कार्य किया कि हर तरफ से रास्ता खुला और प्रभु ने हर कर्जे से मुक्त करा दिए। आज के दिन में हम हर कर्जे, हर बंधन, हर श्राप से मुक्त है और प्रभु के आशीष को पाए हैं। धन्यवाद करते हैं राजा। हे यीशु मसीह, आपको कोटि कोटि धन्यवाद रहते हैं और धन्यवाद करते हैं हम पीके मसीह का, अमृता सिस्टर का, जो हमारे लिए निरंतर उन लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु उनको भी आशीषित करे, उनके परिवार को ब्लेस करे और उनके टीमों को हे पिता और हतायत की आशीष दे, अपने सामर्थ्य को ढेले। धन्यवाद सबको। जय मसीह की। सो हम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करते हैं सुंदर सी गवाही के लिए, जिसके द्वारा हम सब उत्साहित हुए। हमने सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में आश्चर्य कर्म किया। प्रभु ने इन्हें गवाह के रूप में खड़ा किया है। इस बात के लिए हम खुदा का धन्यवाद करते हैं और प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको भी नामो नाम आशीष दे। आइए आज की सुंदर सुबह में हम परमेश्वर के सम्मुख आकर उससे प्रार्थना करें और हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं। जो कुछ भी आज आपकी लाइफ में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रभु के आगे रखें। प्रभु आपके लाइफ में कार्य करेंगे आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर। सो आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं यीशु राजा, हमारे प्यारे पिता, हमारे अब्बा, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह में। परमेश्वर आपके पवित्र और मीठे सामर्थ्य नाम को हम सराहते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं और उस मीठे नाम के आगे परमेश्वर हम दंडवत करते हैं। परमेश्वर अपने सरों को झुकाकर, अपने हाथों को उठाकर आपकी प्रशंसा करते हैं। लॉर्ड, थैंक यू फादर। लॉर्ड जीसस, यू आर अ ग्रेट होली एंड होली लॉर्ड फादर। यू आर अवर सेवियर, यू आर अवर प्रोटेक्टर, यू आर अवर फ्रेंड लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते प्रभु, हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। आज की सुंदर सुबह में आपने रात भर संभाल कर रखा यीशु, सुरक्षित रखा, मीठी सुकून भरी नींद दी और ये नया दिन हम सब भाई बहनों के जीवन में, हमारे परिवार के हर एक जन के जीवन में जोड़ दिया। इस बात के लिए धन्यवाद। हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं। प्यारे अब्बा, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं लॉर्ड फादर। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी, आज के पूरे दिन भर में आपकी ज्ञान बुद्धि समझ को हम सब के लिए मांगते हैं, आपकी गाइडेंस को आज के दिन के लिए मांगते हैं। पवित्र आत्मा आप हमें गाइड करें हर एक कार्य को करने के लिए, हर एक बुरी बातों से, हर एक दुष्ट की योजनाओं से, हर एक गलत बातों से, हर एक नेगेटिविटी से आज के दिन में आप हमें प्रोटेक्ट करें। आपके लहू के पहरे में प्रभु हम इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को, इनके बच्चों को रखते हैं परमेश्वर पिता। हम सबको आप प्रोटेक्ट करें परमेश्वर पिता। प्रभु जी हमें हर एक पाप करने से बचाएं, हर एक गलत विचार आने से बचाएं और प्रभु हम वो काम करें जो आपको भाई, जो आपको अच्छा लगता है। वो कार्य प्रभु हमारे द्वारा आज के दिन में किए जाएं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, जो वचन आज की सुंदर सुबह में पिता हमें आपने उत्साहित किया, उस वचन के द्वारा हमने सुना, उसे अपने हृदय में ग्रहण किया और चाहते प्रभु ये प्रैक्टिकली हमारे जीवन में कार्य करें। हम इसे प्रभु जी कार्य होते हुए अपने जीवन में देख सके। परमेश्वर आपका वचन जीवित है और वो जीवितों की पृथ्वी पर जीवित लोगों के जीवन में कार्य करता है परमेश्वर। हाँ प्रभु, इस वचन को हम चाहते हमारे जीवनों में कार्य करें। हम चाहते प्रभु जी इन भाई, इन बहनों के जीवन में कार्य करें, इनके परिवारों में काम करे पिता, कि प्रभु जी दुष्ट
को देखकर डरने न पाए प्रभु, ये दुष्ट को देखकर घबराने न पाए, उसको देखकर भागने न पाए, वरन परमेश्वर पिता उसका सामना करें आपके अधीन होकर। मेरे परमेश्वर, ये भाई ये बहन जो निरंतर प्रार्थना में बने हुए हैं, निरंतर संगति इस फेलोशिप में बने हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर ये सब प्रभु तेरे अधीन हो गए हैं पिता। ये सब प्रभु तेरे वचन के अध्ययन करने वाले हैं प्रभु, ये तेरे वचन पर चलने वाले हैं मेरे प्रभु। और होने दीजिए परमेश्वर तेरे वचन की सामर्थ प्रभु इनमें आए परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन ही सामर्थ है हमारी ओर से दुष्ट के प्रति प्रभु, वो हथियार का कार्य करता है परमेश्वर। जिस प्रकार दुष्ट ने प्रभु यीशु की वो परीक्षा की प्रभु, तूने वचन के द्वारा उसे हराया, उसी प्रकार खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर इन भाई इन बहनों के जीवन में यदि दुष्ट कार्य कर रहा है, दुष्ट आत्मा इन्हें परेशान करती है, इनके घर परिवारों में दुष्ट के काम है, जादू टोने नजर हर एक गलत बातें जो दुष्ट की ओर से इनके जीवन में है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु ये भाई ये बहन तेरे अधीन होने पाए प्रभु, और तेरे अधीन होकर वचन को परमेश्वर पिता वो उसके विरोध में कहने पाए, ताकि वो इनके सामने से भाग निकले। जब ये इनका सामना करे तेरे वचन के साथ, तेरे वचन के हथियार के साथ में प्रभु, तो होने दीजिए प्रभु कि वो दुष्ट इनके जीवनों से, इनके परिवार, इनके बच्चों के जीवन से निकलकर भाग जाए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी, यदि प्रभु इस समय प्रभु जी दुष्ट आत्मा इनके जीवन में है प्रभु, हर एक दुष्ट आत्मा को हम मसीह यीशु के सामर्थी नाम से आज्ञा देते हैं, उस वचन के बेस पे हम उसे डांटते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने वचन कहा है मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हाँ परमेश्वर पिता, उसी वचन को हम कोड करते हैं, उस वचन की घोषणा करते और कहते हैं दुष्ट आत्मा इनके जीवनों को छोड़कर चले जाओ, इनके परिवार को छोड़कर चले जाओ, तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीर में, इनके जीवन में, इनके परिवार में नहीं है। हम यीशु के सामर्थी नाम से तुम्हें जाने की आज्ञा देते हैं, तुम्हें अथाह कुंड में जाने की आज्ञा देते हैं। मत्ती 18:18 आयत के अनुसार तुम्हें हम इस आत्मिक जगत में बांधते हैं और अथाह कुंड में जाने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। मेरे परमेश्वर, हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए मेरे प्रभु जी, हर एक नजर यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु, हर एक जादू टोना तंत्र मंत्र की शक्तियों को यीशु के नाम से हम खंडित करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आप आजाद करें दुष्ट के हर एक बंधनों से पिता, इन्हें आजाद करें और तेरे वचन की सामर्थ को पिता ये इस्तेमाल कर सके, क्योंकि तेरा वचन सामर्थ्य है प्रभु, और वचन ही परमेश्वर है। वचन इनकी आड़ बनकर प्रभु जी इनके आगे होने पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी। मेरे प्रभु, जितने भाई बहन आज की सुबह में अपने विनती निवेदन को, अपनी समस्या, अपनी परेशानी, अपनी बीमारियों को लेकर आपके निकट आए हैं, यीशु आप उनके प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु। यदि वो जॉब के लिए, यदि प्रभु अपने बिजनेस के लिए, प्रभु अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपनी मैरिज के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए, एग्जाम्स के लिए चिंतित है, यीशु के नाम से प्रभु सारी चिंताएं दूर हो। मेरे प्रभु इस समय जो बीमार है, अस्वस्थ है, यदि दुष्ट की ओर से वो बीमारियां इनके शरीर में आई है, तो यीशु के नाम से वो हर एक बीमारी जो दुष्ट की ओर से आई है, यीशु के नाम से हम उसे नष्ट करते हैं पिता। हर प्रकार का रोग, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का दर्द सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक चला जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद। कोरोना वायरस निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने कहा है वही तो तुम्हें बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। मेरे परमेश्वर, इस महामारी से, इस वायरस से आप इन्हें और इनके परिवार को सुरक्षित रखें। आपके लहू में इन्हें कवर करते परमेश्वर, और कहते प्रभु कि आपके लहू की सुरक्षा में इन्हें रखते हुए, आपके स्वर्गदूतों के पहरे में रखते हुए प्रभु आप इन्हें सेफ एंड प्रोटेक्ट करें परमेश्वर पिता। जहां कहीं भी आज आपके बेटे बेटियां जाएं, आप आने जाने में उन्हें सुरक्षा प्रदान करें। जिस काम पर वो हाथ लगाएं प्रभु वो काम सफल होने पाए पिता। और काफी समय से प्रभु जो चिंता में है, परेशानी में है, जॉबलेस हैं, यीशु आप उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें, एक अच्छा जॉब उन्हें दे प्रभु। जिन्होंने प्रभु आपके राज्य में प्रभु जी अपने बीज को बोया है, अपने अनुदान को दिया है, यीशु मसीह के नाम से मेरे खुदावन आप उन्हें ब्लेस करें, उनके खत्ते सदा के लिए भरे रहे, अंजल के भंडारों पर आशीष हो, उनकी कमाई पर तेरी बरकत हो, और उनका परिवार पिता उस कमाई का सुख लेने पाए परमेश्वर पिता। किसी भी बीमारी, किसी भी गलत काम में प्रभु इनकी कमाई न लगने पाए प्रभु, वरन जो कुछ भी कमाए इसमें बरकत हो, और उनका परिवार, उनके बच्चे उसका आनंद ले और तेरी महिमा करे परमेश्वर। धन्यवाद करते, ब्लेस करे प्रभु जी। आज के दिन में जिन भाई बहनों का जन्मदिन है, आप उन्हें बहुत तायत से आशीष करे खुदा। आपने एक नया साल जो उनके जीवन में जोड़ा है पिता, बीते साल सुरक्षित रखा, इस साल में परमेश्वर आप उन्हें सुरक्षित रखे, अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, दीर्घ आयु दे परमेश्वर, इनके हर एक ड्रीम्स को आप फुलफिल करें, पूरा करें, और विशेष कर प्रभु आप इनकी सहायता करें। धन्यवाद प्यारे यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।